गुरुग्राम विधानसभा से तीसरी बार भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने प्रदेश में भाजपा की जीत की हैट्रिक का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 10 साल बेमिसाल रहे हैं। विकास के दम पर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। जीएल शर्मा गुड़गांव गांव के 12 बिस्वा में आशीर्वाद जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सभा में पहुंचने पर गांव की ओर से सुंदर कटारिया, संजय कटारिया, अमित कटारिया, विनोद कटारिया, बंटी कटारिया, देवेंद्र कटारिया, भाजियू मोर्चा शीतल मंडल के अध्यक्ष अमित राघव, शेर सिंह मुखबिर कटारिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जीएल का फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। जनसभा में लोगों ने दोनों हाथ उठाकर जीएल शर्मा को अपना पूरा समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। निश्चित ही जीएल शर्मा को शहर का नेतृत्व मिला तो तस्वीर और बदलने का काम होगा। शर्मा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। सक्षम युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली। नायक सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जन कल्याण की अनेक घोषणाएं हुई। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं सभी के लिए अलग अलग घोषणाएं नायब सैनी ने की। कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोगों को गुमराह कर बटोरने का काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में आई इतना लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे और भाजपा के विकास को ही वोट करेंगे। लोगों के सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। गुरुग्राम विधानसभा में अगर उनकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो आने वाले 5 साल में गुड़गांव की सभी समस्याओं का समूह नाश करेंगे। परमात्मा की इच्छा बनेगी। परमात्मा की इच्छा को संसार में कोई रोकने वाला है क्या? तो इसलिए आप लोगों के बीच में रहते हुए मैंने जिस प्रकार से आप लोगों का ईमानदारी से काम सेवा की है, उस नाते से ही मैं अपील करने आया था। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि भाई मेरे ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाएं और जहाँ भी चर्चा हो आप मेरे बारे में लोगों को औरों को भी बताएं। हमारी सारी पार्टी की टिकट पार्टी लेगी। तो आज बेटियों के कुआं पूजन हो रहे हैं। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बन रहे हैं। बहन बेटियों के लिए महिला थाने बने हैं। 112 डायल का नंबर जारी किया गया है। तो महिला सुरक्षा के लिए की बात करें और इसी प्रकार से गरीब की बात करते हैं तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड और उसके बाद में 3 लाख तक का चिरायु कार्ड जो हरियाणा सरकार ने दिया, उससे लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर चिंता करते हुए गुरुग्राम में माँ शीतला माता के नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका 70-80% काम पूरा हो गया है। तो लोगों को शिक्षा, चिकित्सा के माध्यम से, अब शिक्षा की भी बात करें तो गुड़गांव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। तो हर वर्ग को, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सबके लिए सरकार ने काम किया। नायब सैनी जी ने तो आने के बाद में हमारे चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, चाहे काउंसलर हो, लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हो, सबके लिए घोषणाएं की और 50-50 गज के प्लाट, 100-100 गज के प्लाट जो नहीं मिल पाए थे वो देने का काम किया। और आगे भी सरकार बनने के बाद में जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास छत नहीं है, उसको घर देने का शहर में काम करेंगे, गांव में उनको प्लॉट देने का काम करेंगे। जमीन अवेलेबल नहीं है, वहाँ 1 लाख रुपए प्लॉट खरीदने के लिए भी देने की बात हुई है। 500 में गैस सिलेंडर बीपीएल परिवार को मिलने की बात हरियाणा सरकार ने की है। वो फैसले सारे तुरंत लागू किए हैं अध्यादेश के माध्यम से। अब हरियाणा की जनता की बारी है कि जो सुख सुविधाओं की घोषणा हुई है, इनको लागू कराने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और मैं जैसे कह रहा था कि तीसरी बार भाजपा सरकार, दूसरी बार नायब सरकार, बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है। मेरिट पे भी था। उमेश अग्रवाल जी कांग्रेस से 5 साल पहले बीजेपी में आ गए थे, इसलिए बीजेपी ने उमेश अग्रवाल जी को उचित समझा, टिकट दिया। मैंने संगठन के आदेश का पालन किया, उनको जितवाने में पूरी ताकत लगाई और वो जीते, अच्छे मार्जिन से जीते। इसके बाद में 2019 में मैंने टिकट मांगा और मैं उमेश अग्रवाल ही बड़े दावेदारों में थे, लेकिन उमेश अग्रवाल जी की क्रियाकलापों के कारण से टिकट उनका नहीं बन पाया। और सीताराम सिंगला जी बड़े नेता थे हमारी पार्टी के, तो उनके बेटे को पार्टी ने ओबलाइज किया, उनको उचित समझा, उनको टिकट दे दिया। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे बुला के कहा सुधीर को जिताना है, मामला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा और उसके बाद में उनको जिताने के लिए भी मैंने काम किया। तो 2 बार पार्टी ने मेरी परीक्षा ले ली है। परीक्षा इन द सेंस, कुछ लोग तो इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं, पार्टी को भी कुछ उल्ट बोल देते हैं, लेकिन मैंने पार्टी के निर्देशों का पालन किया है। एक स्थापित कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। अब की बार पार्टी मेरे विषय में जरूर सोचेगी और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो मेरा कर्म है
जो मैंने सत्कर्म किया है या पार्टी को अपना समय दिया है, उस नाते से मुझे विश्वास है कि मेरिट की बात होगी। और मेरिट में जीएल शर्मा जी, चाहे ईमानदारी के रूप में लगा लो, एक भारतीय जनता पार्टी को जो सच्चा सिपाही होता है, वो सारे गुण मेरे अंदर हैं। तो इस नाते से मेरे को पूर्ण मैं आश्वस्त हूँ कि मेरा नेतृत्व प्रदेश का भी और केंद्र का भी मेरे विषय में अच्छा विचार करेगा। और लोगों की जीत होने के बाद में लोगों की सेवा करने में, भारतीय जनता पार्टी का नाम करने में मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा। क्योंकि अब तक जो दायित्व मुझे मिले हैं, चाहे सरकार में मिले या संगठन में मिले, तो मैंने अपनी पार्टी का, अपने नेताओं का सिर नीचा होने नहीं दिया। आगे भी मैं ये गारंटी देता हूं कि जो जनता मेरे को साथ देगी और मेरे नेताओं को, मैं कभी भी मेरे कर्म से किसी प्रकार का भी मेरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और मेरे नेताओं की छवि और ज्यादा बनेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संशय और संदेह नहीं रहेगा।